एक तरफ जहां सरकार भूमिहीन परिवारों को बसेरा अभियान के तहत वासगीत पर्चा अंचल कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं मधेपुरा के शंकरपुर प्रखंड क्षेत्र में बसेरा 2 योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को दी जा रही वासगीत पर्चे के नाम पर बिचौलियों द्वारा फर्जीवाड़ा कर गरीबों को ठगने का मामला सामने आया है। दरअसल शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर लाही पंचायत के वार्ड 10 बड़ियाहुई गाँव निवासी लीला देवी के पति सुमन कुमार अपनी पत्नी के नाम का वासगीत पर्चा लेकर अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां जांच के क्रम में उनका वासगीत पर्चा फर्जी निकल गया। दरअसल अंचल कर्मियों को पर्चा पर अंकित 8/7/2024 की तारीख पर शक हुआ। वहीं अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के स्थान पर गलत हस्ताक्षर पाए गए और भूमि सुधार उप समाहर्ता की जगह सीओ का स्कैन किया गया फर्जी सिग्नेचर लगा मिला। इधर जब सुमन कुमार से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि यह पर्चा उन्होंने कुछ साल पहले परसा गांव निवासी सौरभ नामक अमीन से 5,000 रुपए में खरीदा था। उन्होंने कहा कि वह सीओ से मिलकर यह जानना चाहते थे कि अब आगे की क्या प्रक्रिया है, लेकिन सीओ से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। पर्चा बनाने के लिए रुपया लिया था 5,000 के घोड़ा दिया सौरभ। कब लिया था? कम 5 साल हुआ था, फिर बोला कि काम नहीं हुआ तो लौटा दिया। आपको कब जानकारी मिला कि फर्जी है? जब शंकरपुर गया ना, कोई पदाधिकारी जो है ना हमको बोला था ये फर्जी है, तो उसको मैं बोला रुपया घोड़ा हमको काम नहीं हुआ, तो हम गरीब आदमी है। घुमाया पैसा? हाँ, घोड़ा दिया के सौरभ आदमी। इधर अंचल कार्यालय में फर्जी वासगीत पर्चा मिलने की बात इलाके में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। बड़ियाही गांव निवासी राहुल कुमार ने बताया कि पर्चे में जिस खाता खेसरा और रकबा का जिक्र है वो उन लोगों की जमीन है और कुछ साल पहले भूदान में चला गया था, जिस पर उन लोगों द्वारा टाइटल केस किया गया है और फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। यहाँ पे भूदान या कमेटी की जो गरीब भूमिहीन जमीन के लिए 3 डिसमिल जमीन की सरकार की जो योजना थी देने के लिए, उसके तहत कुछ आदमी को जैसे कि हम लोग का जो निजी ज़मीन था पहले किसी कारणवश से जो भी हो सर्वे में कुछ कारणवश से भूदान हो गया। भूदान हो गया जिसके का विरोध में हम लोग टाइटल में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए हैं कि टाइटल हो गया, और जो कि मामला अभी चल ही रहा है और मामला चल ही रहा, लेकिन इसी कारण अभी थोड़ा दिन पहले हम लोग जाने सोशल मीडिया के थ्रू ही जाने कि परसों ही जानकारी मिली है कि पर्चा मिला है इसको। तो अगर ढेर आदमी को मिला तो हम लोग सोचे कि मतलब वो जमीन आप लोगों की थी? हम लोग की पहले पूर्वज की थी। हाँ। इधर फर्जी पर्चा बांटने के आरोपित अमीन सौरभ ने अपने ऊपर लगे गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सौरभ ने कहा कि वो प्राइवेट अमीन है और पैमाइश का काम करते हैं। इस पर्चा और अंचल से उनका कोई लेना देना नहीं है। फर्जी पर्चा बांटने का आरोप आप पे लगा है, क्या मामला है? हम सर अमीन हैं, हम प्राइवेट अमीन हैं, फील्ड में अमीन ज़मीन का पैमाइश वाला काम करते हैं। हम पर्चा वाला कोई काम नहीं करते हैं। हमारा कोई अंचल से कोई लेना देना नहीं है, न हम फर्जी पर्चा बांटते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ कुमार, घर परसा, वार्ड नंबर 5। वही मामले को लेकर मधेपुरा एसडीएम संतोष कुमार ने बताया कि शंकरपुर में फर्जी वासगीत पर्चे का मामला संज्ञान में आया है। इस विषय में शंकरपुर के सीओ से मेरी बात हुई है। वासगीत पर्चे पर फर्जी हस्ताक्षर मिले हैं, मैंने खुद भी इसे देखा है। सीओ को मामले की जांच के लिए अग्रेसित किया गया है। सर, शंकरपुर प्रखंड में एक वासगीत पर्चा फर्जी होने का मामला सामने आया है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, शंकरपुर में एक फर्जी पर्चा के बारे में बात आई है। इस विषय में शंकरपुर सीओ से मेरी बात हुई है, तो उसके द्वारा ही बताया गया है, शंकरपुर सीओ के द्वारा ही बताया गया है कि पर्चा फर्जी है। मैंने भी खुद देखा है सोशल मीडिया और आप लोग के माध्यम से कि जो साइन है वो फर्जी हैं। तो इस संबंध में मैंने सीओ को आदेशित किया है कि वो अपने स्तर से इसमें जाँच करें।